Hello students, welcome to Talking Cash Book Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Class. I am Loken Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of chapter number 16 and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन जो कि हमारा चैप्टर है मिरर टेस्ट। ओके, मिरर एंड वाटर इमेजेस से रिलेटेड जो आपका टेस्ट है उसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है हम पहले लेक्चर स्टार्ट करने से क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएसपी आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाक्य भाई से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के आपको यहाँ डिफरेंट कोड्स नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो बेटा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 10,000 रुपीज में। तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूं आप सभी के लिए ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आप इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए क्योंकि अगर आप इस कूपन कोड को नोट करते हो तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए अगर इसे यूज करोगे तो ओनली ऑन ये पैकेज 7,000 रुपीज में और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप इसे यूज करोगे तो ये ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो काफी शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर मिलने वाला है डिस्काउंट। तो क्या करना है, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी करना है, जो भी आपको डाउट है वो कंप्लीटली आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से आपको क्या करना है, इस नंबर को भी नोट कर लेना और इस कूपन कोड को भी नोट कर लो क्योंकि नंबर के बेस पर आपको यहाँ 30% का डिस्काउंट मिलेगा और कूपन कोड के बेस पर आपको यहाँ पर कूपन कोड के बेस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा और नंबर के बेस पर इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड क्वायरी में आपको हेल्प मिलने वाली है। ओके,
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इजी, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा आपको? स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 2 मिरर इमेज से रिलेटेड ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्या स्टडी किए हैं। यहाँ हमने सबसे पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो आपको इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपका मिरर कॉन्सेप्ट होगा, मिरर इमेज किस तरह का मिलने वाला है आपको, और एक आपका वाटर इमेज किस तरह का मिलने वाला है। ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। क्लियर है? और इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेगा उसका मिरर फॉर्म क्या होता है और उसका वाटर फॉर्म क्या होता है। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बाय दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ओके, तो आज एक फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्शन बेस्ड मिलेंगे, या तो फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, या आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, या नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, या फिर अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो इसमें अल्फाबेट भी रहेंगे और नंबर्स भी रहेंगे। ठीक है, इनके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से। In each of the following questions, you are given a combination of alphabets and or numbers followed by 4 alternative A, B and C, D. Choose the alternative most closely resembles the mirror image of given combination। मतलब कि आपको यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर वर्ड नजर आ रहा है, और वर्ड क्या है आपका? नेशनल। अब आपको इस नेशनल वर्ड के बेस पर यह बताना है कि इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। फटाफट से देख के मुझे बताओ कि कौन सा आंसर आपका सही है। फटाफट से जल्दी से मुझे बताओ कि कौन सा आंसर आपका सही है। यहां से नेशनल, नेशनल को आप किस तरह से लिखोगे? देखो अब आपको पता है, अगर हम बात करते हैं यहां पर पहले मिरर इमेज की, किसकी बात कर रहे हैं? मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में हमें पता है कि जब हम इसे देखते हैं मिरर में तो हमें राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नजर आता है और लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड में नजर आता है। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका राइट वाला पार्ट आपको लेफ्ट साइड में नजर आएगा, लेफ्ट वाला पार्ट आपको उसका राइट साइड में नजर आएगा। ओके, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो आपका स्टार्टिंग किससे होगा? एल से होगा। किससे होगा बेटा? एल से होगा। तो एल कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। तो हम देखते हैं कि एल फर्स्ट में कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ। मतलब कि इन 3 में सेम है और इसमें सीधा एल है। तो मतलब कि ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया, इसको तो कर दो रवाना। ठीक है, अब मिरर में आपको एल किस तरह का नजर आता है? इस तरह से। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर देखो ए को आप इसी तरह से लिखोगे। ए में कोई चेंजेस होते हैं क्या? नहीं होते। फिर आपके पास एन आपके पास किस तरह से होगा? इस तरह से। ये हो गया एन। फिर आपके पास ओ में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। फिर आपके पास आई में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर टी, ये लीजिए टी में भी कोई चेंजेस नहीं, ए में कोई चेंजेस नहीं। और एन को वापस आप किस तरह से लिखोगे? फटाफट से देखो, एन को आप वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी आपने यूज किया इस तरह से। तो कहाँ नजर आ रहा है हमें? यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वाला तो करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें टी जस्ट अपोजिट नजर आ रहा है, मतलब कि वाटर इमेज की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो फर्स्ट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड एल, ए, एन, ओ, आई, टी, ए, एन। चलो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसमें यहां पर आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पर ये जो एन है ये एन सीधा है, जबकि इस एन को इस तरह से वर्ड हमें मिरर इमेज में एन जो है वो इस तरह से नजर आएगा। तो ये भी क्या हो गया? हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? समझ में आ गया आपको पूरा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
टर्मिनेट को आप किस तरह से लिखोगे ये आपको बताना है। टर्मिनेट को आप किस तरह से लिखोगे मिरर इमेज में, ठीक है ना। यहां पर एक बार डायरेक्शन लिख दिया है, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं डायरेक्शन। फटाफट से बताओ टर्मिनेट को आप किस तरह से लिखोगे। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल ध्यान से देखो जल्दी से, फटाफट से किस तरह से लिखोगे आप टर्मिनेट को, ये देख के मुझे बताओ। देखो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट होगा, यहां से मैं इसको तो क्लियर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मिरर इमेज में हमें लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड में नजर आएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट साइड में नजर आएगा, मतलब कि स्टार्टिंग तो ई से होने वाली है। अब ई से स्टार्टिंग होगी, वहां पर टी से स्टार्टिंग हो रही, तो वो तो इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी इनकरेक्ट है, ई से स्टार्टिंग हो रही है, लेकिन मिरर में जो ई नजर आता है हमें वो इस तरह से नजर आता है, तो ये भी क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो दो तो हमारे इनकरेक्ट हो गए। अब हमारे पास बी और सी इन दोनों में बचा है, इन दोनों में हम देखते हैं लिखकर इसको। ये टर्मिनेट, ठीक है, स्टार्टिंग किससे होगा ई से, और ई को किस तरह से लिखते हैं हम इस तरह से, फिर टी, फिर ए तो एज इट इज, एन, एन हमें किस तरह से नजर आता है इस तरह से लिखते हैं हम एन को, इसी तरह से लिखते हैं ना, हाँ या ना, फटाफट से बोलो क्या ये सही है? नहीं है। एन हमेशा यहाँ पर आपको मिरर में के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मिरर के अकॉर्डिंग एन इस तरह का नजर आएगा। आई एज इट इज, एम में कोई चेंज नहीं। आर, आर आपको इस तरह से नजर आएगा। ई, ये ई, और टी, ये टी एज इट इज। अब देख लो कहाँ सही है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप एम को ध्यान से देखते हो तो ये वाटर इमेज की फॉर्म में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? वाटर इमेज की फॉर्म में, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंफॉर्मेशन, फटाफट से बताओ इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा करेक्ट है। बिल्कुल ध्यान से, जल्दी से। पहले तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इनकरेक्ट को आप कैंसिल कर दो ताकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, देखो हम अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, हमें ध्यान से देखने पर यह नज़र आता है कि एक तो ये डी जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें ये एम जो है ये वाटर इमेज जैसे नज़र आ रहा है, तो ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, क्लियर? इसमें ए भी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें एफ को अगर आप ध्यान से देखते हो तो एफ भी आपको वाटर इमेज जैसा नजर आ रहा है उल्टा, जो कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो अब बचा कौन सही हमारे पास, बी और सी। बी और सी दोनों में हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है ये देखो फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है? ये देखो फटाफट से जल्दी से, कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी डी में से हमने दो तो कैंसिल कर दिए, ए और डी, अब बचा कौन? बी और सी। बी और सी में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ये बताओ आप मुझे फटाफट से। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फटाफट से बोलो बेटा जल्दी से। देखो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन है ना? ठीक है, एस से स्टार्ट होगा। अब एस से स्टार्ट होगा तो एस किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से, इसी तरह से लिखा जाता है ना। ये एस हो गया आपके पास। फिर एन, एन को आप किस तरह से लिखोगे? ये एन हो गया आपके पास। ओ एज इट इज, आई एज इट इज, इसमें कोई चेंजेस नहीं, टी में कोई चेंजेस नहीं, ए में कोई चेंजेस नहीं। एम, एम भी इसी तरह से होगा, एम में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। आर, ये आर इस तरह से आ जाएगा। ओ एज इट इज। एफ, ये एफ इस तरह से होगा। एन, एन को ध्यान से लिखना है वापस आपको, ये एन हो गया आपके पास। ठीक है, फिर आई, ये लो। अब मुझे देख के बताओ कि कौन सा इस वाले में और इस वाले में दोनों में अगर हम देखते हैं तो बी भी हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आई से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? आई से स्टार्ट हो रहा है, जबकि स्टार्ट किससे होना चाहिए? एस से। तो हमें डायरेक्ट आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर सी मिल गया था, और ये मैं आपको वैसे भी बता सकता था, लेकिन एक बार आप इसको सॉल्व करके देख लो तो आपको कंफर्म हो जाएगी हाँ ये तो करना ही था हमें। ओके, क्लियर? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। मैगजीन देखो, मैगजीन को आप किस तरह से लिखोगे फटाफट से बताओ मुझे।
ऑप्शन ए, बी, सी और डी दोनों में देखकर बताओ कि मैगजीन को आप किस तरह से लिखने वाले हो। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी के अकॉर्डिंग मैगजीन को आप किस तरह से लिखोगे, जल्दी से मैगजीन लिखो पहले, और उसमें ये देखो कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ये आपके पास मैगजीन है, ठीक है। अब पहले मैंने क्या बताया आपको, इनकरेक्ट जो है ना उनको अलग कर दो। इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, देखो स्टार्ट किससे होगा, ई से स्टार्ट होगा। अगर ई से स्टार्ट होगा मतलब कि ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया, और चलो ये कंफर्म हो गया। और देखो किसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ई, एन, आई, जेड, देखो यहां भी z सीधा लिखा हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि z को अगर आप ध्यान से देखते हो तो z को मिरर इमेज में हम किस तरह से लिखते हैं और रियल में हम किस तरह से लिखते हैं, दोनों में काफी चेंजेस है। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें देखो, इसमें भी सेम z जो है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं लिखकर, ठीक है। ई को आप इस तरह से लिखोगे, एन को आप इस तरह से लिखते हो क्या, हाँ या नहीं लिखते हो इस तरह से, तो किस तरह से लिखते हो, एन को आप हमेशा इस तरह से लिखोगे, ठीक है। फिर आई एज इट इज रहेगा, जेड ए एज इट इज, जी ये जी हो गया आपका, ए एज इट इज, एम एज इट इज। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही करेक्ट है, और यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ओके चले आइए फिफ्थ देखो। चलो अब देखो आपको ये जो फिफ्थ मिला ये आपको अल्फा न्यूमेरिक मिला। किस तरह का मिला बेटा, अल्फा न्यूमेरिक। अब अल्फा न्यूमेरिक आपको ये मिलता है तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे ये बताओ मुझे फटाफट से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, किस तरह से सॉल्व करोगे आप इसको, फटाफट से बताओ। किस तरह से सॉल्व करोगे आप इसको, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, फटाफट से बताओ। 1965 इंडोपा, ये लो, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कहां से होगा, के से स्टार्ट होगा, तो जहां पर के है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो ये तो हो गया कैंसल, ये तो आपको वाटर इमेज मिल रहा है, इसको तो हटा दो, ठीक है। यहां पर भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर 9 सीधा नजर आ रहा है, मतलब कि ये भी हटा दो, ये 2 तो हमारे कैंसिल हो गए। अब कौन बचा, हमारे पास बचता है सी और डी। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आप सबसे पहले के को किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, फिर ए, ठीक है, फिर पी, तो पी को आप इस तरह से लिखते हो, ओ को आप इस तरह से लिखते हो, डी को आप इस तरह से लिखते हो, एन, एन को आप किस तरह से लिखते हो, ये लो एन हो गया आपका, ठीक है। चलो फिर आई, आई को तो आप इजी टीजी रखोगे, फिर 5, फटाफट से देखो 5 को आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, 6, 9 और 1, ये लो, ये वाला जहां आपको ऑप्शन मिल रहा है वही आपका करेक्ट आंसर है। कहां मिल रहा है ये ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। देखो के, ए, पी, ओ, डी, एन, आई, 5, यहां पर 6 को हम इस तरह से नहीं लिखते, 6 को हम इस तरह से लिखते हैं, इसलिए इसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं, और ये ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो NU 56 P7 UR, इसको आप किस तरह से लिखोगे, फटाक से चेक करो और बताओ कि इसे आप किस तरह से लिखने वाले हो। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है और सॉल्व करना है आपको। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मिरर इमेज हो चाहे वाटर इमेज हो, दोनों में आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर यह समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, सिर्फ इतना सा देखना है। और यहाँ पर वैसे कंसेप्ट भी ज़्यादा नहीं लगता है, आपको पता है, सिर्फ हमें ये बताना चाहिए कि मिरर में किस तरह का दिखता है। एम्बुलेंस में आपको हमेशा देखा है कि एम्बुलेंस जो वर्ड है वो आपको किस तरह से लिखा हुआ दिखता है, जस्ट मिरर इमेज की फॉर्म में लिखा हुआ दिखता है ना वो। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखना है बस, कि किसे आप किस तरह से लिखोगे।
स्मॉल यू है, ये लो। अब पहले तो क्या काम करना है आपको, जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो, जो कि नेगेटिव हो, मतलब कि जो गलत है उन्हें पहले आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग किससे होगा, आर से होगा, जबकि यहाँ एन से हो रहा है, तो इसे तो रवाना करो, यहाँ सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ अभी आपको नजर आएगी। यहाँ फटाफट से देखो, ये भी वाटर इमेज है आपके पास, ठीक है। और ये, इसको ध्यान से देखो, फटाफट से सॉल्व करके बताओ ऑप्शन ए बी सी डी में से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि देखो ए तो हमने इनकरेक्ट कर दिया, क्लियर, क्योंकि हमें पता है कि मिरर इमेज में जो लास्ट में होगा उसी से स्टार्टिंग होने वाली है, वो इधर फर्स्ट में आ जाएगा जब हम इसे लिखते हैं। तो फटाक से देखो, इसको अगर हम देखते हैं तो आर हमें इस तरह से लगेगा, ठीक है। यू हमें इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। फिर 7, तो ये 7 हो गया आपका। फिर पी, तो ये पी हो गया आपका। 6, ये 6 हो गया। 5, ये 5 हो गया। यू और एन, ये लो। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इसे देखो, आर, ये जो आपके पास है यू, ये एन बन गया, वाटर इमेज के फॉर्म में बन गया, जबकि ये गलत है, इसीलिए ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसमें देखते हैं आर यू 7965, मतलब कि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पर 9 सीधा है, जबकि 9 को हम किस तरह से लिखें, 6 को हम किस तरह से लिखेंगे ये हमने देखा। 6 को हम यहाँ पर किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं मिरर इमेज में, जबकि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, वाटर इमेज के फॉर्म में लिखा हुआ है। 9 लिख दिया 6 को, जो कि आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, नहीं है, समझ में आ गया। चले आगे, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ लेटर्स विल लुक द सेम इन द मिरर। आपको यहाँ पर मिरर में कौन सा ऑप्शन जो है वो सेम नजर आएगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। मिरर में आपको इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एज इट इज नजर आएगा, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बोलो भाई बोलो, फटाक से, जल्दी से। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं। मिरर में हमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एज इट इज नजर आएगा, यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपको देख के बताना है। फटाक से देखो और बताओ मुझे। देखो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये एस जो है, मिरर में हमें एस इस तरह से नजर आता है क्या, नहीं आता, इस तरह से नजर आता है ना, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास एस है, जबकि यहाँ मिरर में एस हमें इस तरह से तो नजर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट, इसको तो हटाओ, ठीक है। इस पर देखो, यहां पर आर, आर आपको किस तरह से नजर आता है, इस तरह से, तो ये भी हो गया आपका इनकरेक्ट। इधर देखो, वापस यहां पर भी एस का कंसेप्ट, एस किस तरह से नजर आता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये भी इनकरेक्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो ए को आप ए ही लिखोगे, ठीक है, ओ को आप ओ ही लिखोगे, फिर वी को आप इजी तरह से आई वी ओ ए। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये स्टार्टिंग 3 और लास्ट 3 ये बिल्कुल क्या है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। मिडल में एक है तो वो एज इट इज हमें इसी तरह से मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चले आगे, चलो क्वेश्चन 8 से 14। क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ फिगर एक्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव ए बी सी डी गिवन अलोंग विथ। देखो आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग मिरर में आपको किस तरह का फिगर मिलने वाला है ये आपको बताना है। अभी तक आप अल्फाबेट वाले कर रहे थे, नंबर्स वाले कर रहे थे, अल्फा न्यूमेरिक वाले कर रहे हो, अभी से सॉल्व करो फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या करेक्ट आंसर है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो मिरर में आपको ये फिगर किस तरह से नजर आएगा ये आपको बताना है। क्या बताना है कि मिरर में आपको ये वाला फिगर किस तरह से नजर आ रहा है, बोलो फटाफट से, किस तरह से नजर आ रहा है मिरर में आपको ये फिगर। देखो
ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह का ये फिगर है उसी तरह का ये फिगर है, मतलब कि मिरर में हमें सेम फिगर तो इस तरह से नजर नहीं आने वाला। यहाँ पर इस फिगर में थोड़ा सा ये चेंजेस है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब कौन बचता है? अब बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने पर समझ में आएगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। क्यों है? देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो साइड देखोगे ये एकदम छोटी सी है, ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी सी है। तो जब हमें मिरर में नजर आएगा तो ये साइड हमें इस पार्ट पर नजर आएगी, मतलब कि इधर नजर आएगी, क्योंकि आपको मिरर में आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नजर आएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में नजर आएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो इस फिगर को देखकर बताओ, इस फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए बी सी डी। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप चेक करके बताओ क्या आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाँ या ना? फटाफट से बोलो जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है फिगर के अकॉर्डिंग, कि मिरर में अगर आप इस फिगर को देखोगे, जो ये फिगर एक्स है, ये फिगर इन ऑप्शंस में से किससे सेटिस्फाई कर रहा है? फटाफट से बताओ। मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग देखना है? मिरर इमेज के अकॉर्डिंग। ओके, फटाफट से देख के बताओ बेटा जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो कैंसिल करो। अब बचा कौन है आपके पास? ये वाला ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि एरो यहाँ अंदर की तरफ है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। बचे हमारे पास बी और सी। कौन बचते हैं? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही बचते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये वाला पार्ट, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो पलट जाएगा इस तरह से, तो इधर आएगा तो मतलब कि ये एरो किधर चल जाएंगे? इधर चले जाएंगे दोनों, मतलब कि इस तरह से, और ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है और ये फिगर भी पलटेगा, तो ये इस तरह से मिलेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो बी है सिर्फ और सिर्फ यही करेक्ट है। डी सी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो एरो कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया आपको? चलो इसका बताओ मुझे, 6 आपको मिरर में किस तरह से नजर आएगा? फटाफट से बोलो। मिरर में आपको 6 किस तरह से नजर आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? फटाफट से देख के बताओ बेटा, मिरर आपको किस तरह से नजर आ रहा है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए बी सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक से नजर आ रहा है? देख लो और आंसर बता दो फिर उसका। बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत ही इजी चीज है, बहुत ईजी। 2 फिगर्स तो ऐसे नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो वाटर इमेज से रिलेटेड है, तो वो दो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास ओनली ऑन ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बचता है। देखो ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। कौन बचता है? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। बी और डी देखो, अगर आप 6 को लिखते हो तो पहले तो ये देखो 6 को आप किस तरह से लिखोगे। ये अगर आपके पास 6 है तो इसे आप इमेज में, मिरर इमेज की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से लिखोगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मिरर इमेज हमें समझ में आ गया यहाँ तक, है ना? यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको बड़ी लाइनिंग मिल रही है, ये है ना, तो यहाँ पर भी बड़ी लाइनिंग है, लेकिन यहाँ आपके पास छोटी छोटी लाइनिंग है, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाक से बोलो हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आ गया पूरा आपको? जल्दी से बोलो बेटा, क्लियर है? चलिए फटाक से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, फटाफट से। चले आगे, फटाक से बताओ मुझे कौन सा करेक्ट आंसर है इसका?
इस इमेज की तरह से आपको कौन सा इमेज नजर आ रहा है ये देखना है आपको 11th में। फटाफट से देखकर मुझे बताओ कि इस इमेज की तरह कौन सा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जो सेम इमेज बना रहा है इसकी तरह। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सिर्फ आपको इतना सा ही बताना और कुछ नहीं करना है। फटाफट से बोलो बेटा, जल्दी से देखकर बता दो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से, इसमें आपको टफ क्वेश्चन मिलने वाले ही नहीं है, आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये आपको भी पता है। देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये इमेज और ये इमेज, ये दोनों यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो इस इमेज की ये इमेज जो है वाटर इमेज है और ये भी वाटर इमेज है, ये कैंसिल हो गया। अब कौन बचता है, ए और डी। इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखो ये और ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो पार्ट है इसको आप पलटोगे तो इधर ही आएगा, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट इसमें देखो, आप इसमें लगाओ अपना दिमाग, किस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फटाफट से, कौन सी आपकी वाटर मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। टाइमर आपके सामने है 30 सेकंड्स का, आपको पता है कंटिन्यू टाइमर ऑन चल ही रहा है, 30 सेकंड बाद ये गायब हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट से बताओ मुझे क्या आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में से, जल्दी से। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, सिर्फ यही देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई, मतलब सब कुछ समझ में आ गया आपको। फटाफट से देख के बताओ। फटाफट जल्दी से देखो और बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये देखो और फटाक से बताओ। नहीं आया समझ, बोलो फटाफट से। देखो इस इमेज को देखोगे तो मिरर में ये पलट जाएगा, पलटेगा मतलब कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पलटेगा मतलब कि ये इधर आ गया, तो ऐसा भी नहीं होगा। कुछ हो सकता है क्या ऐसा, फटाक से देखो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है लेकिन ये तो इनकरेक्ट है, ये दो तो कैंसिल हो गए, कौन बचा, बी और डी। डी आपका करेक्ट होगा, क्यों होगा, देखो यहां पर सिर्फ आपको इतना सा गैप नजर आ रहा है और जबकि यहां पर ये इतना दूर है गैप, ठीक है। सिर्फ इस गैप की वजह से ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, फटाक से बताओ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 को फटाक से सॉल्व करके बता दो मुझे, फटाफट से जल्दी से। चलो फटाफट से बताओ बेटा मुझे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, ए, बी, सी, डी चेक करो कौन सा आपको यहां पर फिगर की तरह करेक्ट मिल रहा है। इस अगर आप फिगर को टर्न करते हो, इस फिगर को टर्न करने पर आप क्या देखोगे, क्या आपको ये इसी तरह मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। चलो इस तरह मिल सकता है क्या, इस तरह भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका वाटर इमेज है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो ये भी नहीं मिलेगा, ये और वो तो एक तरह से सिर्फ ये इस वाइट में कोई चेंजेस नहीं है, जबकि अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो फाइनली ऑप्शन बी और सी सी और डी दोनों को देखकर बताओ मुझे कौन सा आपका करेक्ट है, फटाफट से। मिल गया आपको अपना आंसर, हाँ या ना। अरे भाई इन दोनों में तो वैसे डिफरेंस पता चल रहा है ना आपको। देखो उसको पलटोगे तो किस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, उधर जाएगा, मतलब कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके चलो इसको देखकर बताओ। यहां पर आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसको तो इनकरेक्ट कर दो, ये तो रवाना हो गया। अब कौन कौन बचता है ये देखकर मुझे बता दो फटाफट से।
ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपका करेक्ट है, जल्दी से फटाफट से बताओ बेटा, कौन सा आपका इमेज करेक्ट है, ये आपको देखना है। ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 लाइन्स नहीं है, इन सब में 2 लाइन्स है। ठीक है, अब कौन बचता है आपके पास, ए और सी। ए और सी में देखोगे तो ए में आप देख रहे हो कि क्रॉस ऊपर है, जबकि यहाँ क्रॉस तो क्या है, नीचे है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलो इसे सॉल्व करो। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है 15 क्वेश्चंस 15 to 17 in each of the given question chosen the correct mirror image of the figure x from amongst the 4 alternative a b c d along with it the mirror may be represented by a line mn or m1 m2। फटाफट से बताओ, इस अकॉर्डिंग हमारा मिरर इमेज क्या बनने वाला है, मिरर आपको नजर आ रहा है, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। अगर मिरर अभी तक तो आपको लेफ्ट राइट में देखने को मिल रहा था, अब मिरर नीचे है, कहाँ है मिरर, नीचे है। मिरर नीचे है तो किस तरह का आपको फिगर मिलेगा इसका, फटाफट से बताओ जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, बोलो फटाफट से। ऑप्शन ए बी सी डी, ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो वाटर इमेज बन गया उसका, तो ये तो इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि m यहाँ पर पहले है और यहाँ पर m नीचे आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। m कहाँ आएगा, ऊपर होगा, तो ये दो तो इनकरेक्ट हो गए। ये लेफ्ट और राइट वाला इमेज है, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही आपका सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर है। ओके, चलो यहाँ पर देखकर बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 16, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। किस तरह का बनेगा, आपको इस साइड में बनाना है, किस साइड में बनाना है, इस साइड में, इसका इधर पलट दो इसको जैसे ही आप इधर घुमाओगे तो ये पार्ट तो इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर चल जाएगा, एरो, मतलब कि एरो जो है इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल इस तरह से रहेगा और एरो इस तरह से रहेगा, ठीक है। जहां पर आपको ये वाला शेप मिलेगा वही आपका करेक्ट होगा, मतलब कि एक ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये दो तो इनकरेक्ट हो गए। कौन सा बचा आपके पास, सी और ए। सी और ए में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को टर्न करेंगे, इधर है, इसको इधर टर्न करते हैं, उधर टर्न करते हैं, मतलब कि फ्लिप कर दिया हमने, इसको फ्लिप किया तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन सी ही मिलेगा। देख लो, चेक कर लो, ऑप्शन जो सी है यही आपका सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर है। ओके, चले आगे। चलो इसमें देखकर बताओ, आपको मिरर नजर आ रहा है, आपको एक फिगर एक्स नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शंस भी चारों आपके सामने हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है, फिर सॉल्व करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। ध्यान से देखो, पढ़ो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, फटाफट, 30 सेकंड्स का ही टाइम है सिर्फ आपके पास, इसके अलावा आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। फटाफट से बताओ। देखो, अगर मिरर उस साइड है, ठीक है, तो हमें इसे उधर पलटना है। इसे अगर हम उधर पलटते हैं, उधर पलटने का मतलब हो गया कि हमें ये जो हमारा ज़ीरो है ये तो मिलेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इस फॉर्म में मिलेगा, तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर जो बी है सिर्फ यही करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, when seen through a mirror a clock show 8:30 द करेक्ट टाइम। अगर हम 8:30 को मिरर में देखते हैं तो हमें करेक्ट टाइम क्या मिलने वाला है, ये आपके पास वॉच, ठीक है, 12, 6, 3 और 9, मतलब कि यहाँ कहीं 8 है, ठीक है, 8:30 मतलब कि इस तरह से। अब आपको अगर इसको मिरर में देखना है तो मिरर में देखने पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको आंसर देना है। क्या देना है, मिरर में देखने पर ये आपको क्या मिलेगा, फटाक से बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, जल्दी बताओ। मिरर में अगर आप देखोगे, ठीक है, मिरर में अगर आप देखोगे तो किस तरह से मिलेगा आपको ये, मिरर में देखते तो उधर,
फ्लिप, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, 6:30 एज इट इज, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी था। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं मेनली यहाँ पर वाटर इमेज की। वाटर इमेज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर पता रहे। वाटर इमेज में आपको पता है कि अप वाला पार्ट कहाँ नजर आएगा, डाउन में, और डाउन वाला पार्ट कहाँ नजर आएगा, अप में। काफी अच्छे से आपको पता है ना, सिर्फ आपको इसी कंसेप्ट पर देखना है आंसर। फटाफट से बताओ मुझे इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, ये आप बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से बताओ इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो, ए को हम वाटर में इस तरह से देखते हैं, सी को हम एज इट इज, ओ को हम इस तरह से, यू को हम देखेंगे इस तरह से, एस को हम देखते हैं इस तरह से, टी हमें वाटर में एज इट इज नजर आएगा, आई हमें एज इट इज नजर आएगा, सी हमें एज इट इज नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी रहने वाला है वही करेक्ट आंसर है, देख लो, चेक कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आपको किस तरह से नजर आने वाला है वाटर इमेज में, ये आपको बताना है फटाफट से। एन आपको किस तरह से नजर आता है, टॉप चला जाएगा बॉटम में, बॉटम चला जाएगा टॉप में, मतलब कि इस तरह से। फटाफट से देखिए बता दो, कर लोगे ना ये तो सॉल्व। ओके, तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देता हूँ बेटा। ये सारे क्वेश्चंस आपके वाटर इमेज से रिलेटेड है। आई होप आप इन्हें सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 27, इसको देख लो पहले आप। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वाटर इमेज बनाना, मतलब कि ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का आपको वाटर इमेज बताना है। क्या बताना है, वाटर इमेज। फिगर का वाटर इमेज बताने के लिए क्या करोगे, ये देखो आप, फिगर का वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज मतलब कि इसको आप उल्टा कर दोगे। क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, टॉप आ जाएगा बॉटम में, बॉटम आ जाएगा टॉप में, तो ये चला जाएगा ऊपर। ये जैसे ही ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा मतलब कि इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से रहेगा, पलटते हो, ऑप्शन डी। ओके, चलो नेक्स्ट, इस फिगर को आपको चेक करके बताना है और इस फिगर को आपको चेक करके बताना है कि इनका वाटर इमेज किस तरह का बन रहा है। ओके, तो बेटा ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस थे जो कि रिलेटेड थे वाटर इमेज से रिलेटेड, साथ ही साथ मिरर इमेज से रिलेटेड, जो कि हमारे अल्फ़ाबेट पर डिपेंडेंट थे, हमारे नंबर्स पर डिपेंडेंट थे, अल्फ़ा न्यूमेरिक पर डिपेंडेंट और फिगर्स पर डिपेंडेंट। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिरर इमेज में क्या याद रखना है, वाटर इमेज और मिरर इमेज में अगर मिरर इमेज की बात होती है तो मिरर इमेज में जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो राइट साइड में नजर आएगा, जो राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में नजर आएगा। और वाटर इमेज में क्या करना है आपको, जो टॉप पर है वो बॉटम में नजर आएगा, जो बॉटम में है वो आपको टॉप पर नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये था आज हमारा चैप्टर जो कि पूरा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली और शानदार तरीके से मतलब समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारा आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।